एक लड़का आया था मेरे पास में, जो उनका प्यार था, 10 साल से रिलेशन में थे वो, और उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया। वो किसी तांत्रिक को जानता था, वो प्रेत उस लड़के के कहने पे चलता था। पर जैसे ही प्रेत का टाइम पूरा हुआ, वो उस लड़की के साथ में। क्या हम तंत्र में भगवान की सहायता लेते हैं, या फिर जो इंसान, जो लोग मर गए हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, उनका सहारा लेते हैं? भगवान तो सब कुछ ही है। तंत्र भी महाकाल का ही बनाया हुआ है ना। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है, उनकी बरात भी भूत प्रेतों से ही जाती है। जैसे आपने खोपड़ी पकड़ी हुई है, इसका भी इस्तेमाल कैद कर लेंगे? इसका भी देखो, इसका इस्तेमाल ये होता है तंत्र विधि में, अगर हम कोई साधना या सिद्धि कर रहे हैं, ये हमको मार्ग दिखाती है। इसमें 3 लोगों का माइंड चलता है। अंतिम चरण कैसा होगा कलयुग का? और दया और धर्म 2 ही बचे हुए हैं, उस पे ही ये कलयुग है। जिस दिन दया और धर्म खत्म हो गए ना, आप देख नहीं रहे हो, 13-14 साल की लड़की प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दे रही है। कलयुग बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कलयुग में भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। कलयुग में भगवान को नहीं पूजा जाएगा, काल को ही पूजा जाएगा। और काल अपना दिखाएगा असर कि देख, मेरा जो व्यक्ति मेरे प्रतीक चल रहा है, मीट मांस खा रहा है, किसी के साथ में लड़ रहा है, वो देख ले कितना सुकून है। और तू भक्ति कर रहा है, तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है दुख के सिवा। फिर भगवान कल की अवतार लेंगे, कलयुग का संहार करेंगे, फिर से सतयुग से शुरू। किन्नर के नाम पे स्कैम? हाँ। ये क्या स्कैम है? जय श्री महाकाल। कृष्णा तांत्रिक जी। महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बढ़िया, महाकाल की कृपा, आप बताइए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, महादेव की कृपा से, आप ही की कृपा से। सबसे पहले मुझे बताइए, मैं सामने कुछ देख सकता हूँ मेरे? आपने एक स्कल, एक हड्डी रखी थी। बिल्कुल। ये आप क्यों लेके साथ घूम रहे हैं, क्या महत्व है इसका? इसमें ये है कि काफी ज्यादा लोग। थोड़ा सा आप दिखाइए ना भाई। हाँ जी, हाँ जी, रियल है? हाँ रियल है। ये क्या, ये देखो, ये रियल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अघोरी और तांत्रिक जिनकी भैंस पूजा होती है, वो कपाल से काम करते हैं। जो अपनी पावर होती है, जो साधना प्राप्त होती है, वो इसमें होती है, उसमें हम विराजमान कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें शक्तियां हैं? हाँ, ये सिद्ध होता है। हरी शहर इसको लेकर नहीं घूम सकता, ना इसको छू सकता है। कपाल इंसानी कपाल को नॉर्मल नहीं है ये। मैं तो कई लोगों को सुना भी है और देखा भी है, शायद इसका इस्तेमाल वो खाने पीने के भी करते हैं। हाँ, वो तो खप्पर हो गया ना, खप्पर में करते हैं। तो खप्पर और उसमें क्या फर्क रहता है? इसका आसानी सब ऊपर का निकाल। हाँ। तो कृष्णा जी, आप मुझे प्लीज बताइए कि आप तंत्र हाँ जी से कैसे जुड़े? आपकी शुरुआत कैसे हुई इन सब चीजों में? मेरी तंत्र से शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे पिताजी करते थे पहले तंत्र। अच्छा। तो वो शमशान में रहना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, और कोई दुख तकलीफ में हो तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना। तो मैं शुरुआत से मेरे घर से ये पावर चल रही है। तो अब किसी के घर में कोई कार्य स्टार्ट हो, कोई भी काम करता है, उसका पिता, उसका लड़का तो देखते देखते सीख जाता है। सही बात। क्योंकि उसको तो अनुभव हो जाता है। हाँ। तो मेरे को इन चीजों का अनुभव हो गया था, ठीक है। फिर मेरे पिताजी ने कुछ मेरे को पावर दी, जाने के वक्त 10 दिन पहले सारी पावर ट्रांसफर कर दी। ये कपाट उन्हीं का ही सिद्ध किया हुआ है। ओह। हाँ जी। आपने कहा कि आप जैसे कि लोगों की मदद करते हैं इस शक्तियों का इस्तेमाल करके, तो थोड़ा सा हम जान सकते हैं कि किस किस तरह की परेशानियों को लेके लोग आते हैं? कुल मिलाकर पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कुछ कहानियां, क्या बीतती लोगों पे, आप कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल, वो बात करते हैं थोड़ा सा। देखो, मेरे पास में एक प्रेत किसी के ऊपर लागू किया गया था। एक प्रेत किसी के ऊपर लागू किया गया था, ठीक है। मतलब किसी ने छोड़ दिया था, तांत्रिक ने। ठीक है। उन्हीं के कोई रिलेटिव था, उनसे जल्स फील करता था। वो एक लेडीज थी। हाँ। ठीक है। उस लेडीज ने प्रेत छुड़वा दिया उसके ऊपर। अब प्रेत इतना भयंकर होता है, उतना पावरफुल होता है कि उनके ऊपर, उनके साथ दुष्कर्म भी करता था, उनको हानि भी पहुंचाता था। केजी की थी, उसका वजन था 75 किलो, और उनका 35 किलो वजन आ गई 1 महीने के अंदर अंदर। मतलब वो अंदर से भी खा रहा था। हाँ। उनके साथ दुष्कर्म भी कर रहा था। दुष्कर्म किस तरह से? मतलब फिजिकल वगैरह। क्या बात कर रहे हो? प्रेत फिजिकल करते हैं लड़कियों के साथ में, औरत के साथ में। ये उनको बोला जाता है या फिर अपनी मर्जी से कर लेते हैं? अपनी मर्जी से ही कर लेते हैं। उनको एहसास होता है जिनके साथ में होता है। वो अकेली भी सो रही है, किसी के साथ में भी है, वो औरत अपनी बहन या माता जी, फिर उसको अकेली को ही फील होता है कि हाँ, मेरे शरीर पे या मेरी बॉडी पे कोई टच कर रहा है। अब उनको अगर बताएगी भी मेरी बॉडी पे टच कर रहा है, तो वो घर वाले बोलेंगे कोई नहीं यहाँ पे, तो हम 2 ही हैं। या नहीं? प्रेत किसी को दिखता थोड़ी है।
फिर क्या हुआ इनके साथ? जिसके ऊपर हैवी होता है उनको दिखता है। इनके साथ फिर क्या हुआ आगे? फिर इनके साथ क्या हुआ, ये हुआ कि वो हमारे पास में आए कि ये गुड़िया के साथ में ऐसी ऐसी घटना हो रही है। हाँ, मगर ये तो आम बात है, होती है। हाँ। ठीक है, आपने पहले इनका कहीं दिखाया है या पूछा है या इनका समाधान करवाया? तो वो कह रहे हैं हमने बहुत जगह ऐसी ऐसी जगह जाके आ गए पर इससे छुटकारा नहीं पाया हमने। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी जाके आ गए हम, पर ये प्रेत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। फिर आपने फिर किस तरह से मदद? मैंने इनकी मदद की। उस मदद में मेरे को 21 दिन का समय लगा, पर आज वो लेडीज एकदम बिल्कुल ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भूत प्रेत पिचास जिनको जो बाधा है ना, वहां पे जो लोग जाते हैं वो खुद ब खुद वहीं पे उतर जाती है, और वो प्रेत वहीं पे भी नहीं निकला। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या था कि भाई इतनी बड़ी जगह जाने के बाद भी नहीं उतर पाया, और आपने ऐसा किया? क्या किया कि वो प्रेत जिद्दी था। और वो प्रेत बनते कैसे हैं? एक तो जैसे अकाल मृत्यु मौत हो जाती है। और उन्होंने शुरू में जिंदगी में किसी को सताना शुरू किया है, वो प्रेत बनने के बाद में ही सताएंगे। वो जिद्दी प्रेत था, वो नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी। तो वो खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद आपको पता है आज कोई व्यक्ति खत्म हो जाता, अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है, किसी से भी रिलेटेड, प्यार मुहब्बत से रिलेटेड या कर्जा हो जाता है, तो वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। पर उसके सांस तो पूरे हुए ही नहीं ना, आत्मा का तो टाइम हुआ ही नहीं जाने का। सही बात। उसने अपने शरीर को खत्म किया है, आत्मा का टाइम खत्म नहीं किया है, तो वो आत्मा भटकती फिरती है भरमन में, कभी यहाँ कभी वहां। तो उनको जो डिमांड होती है, उनको जो चीजें चाहिए होती है, फिर वो ऐसे व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं, लेडीज हो गई या जेंट्स मान लो, जो उनके साथ में टच में रह सके, उनका देवगण ना हो, प्रेतगण हो। उनको एक बॉडी चाहिए होती है अपनी चीजें करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। और घर में तामसिक चीजों का प्रयोग होता है, जैसे मीट मांस मदिरा आदि भोजन करते हैं, वो उनपे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो आपने किस तरह की मदद करी, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्या? एग्जैक्टली क्या क्या किया? मैंने इनका क्या है कि बुलाया मैं उनको, मेरे स्थान पे वो आए। ठीक है, मैंने उनको बिठाया, उस प्रेत को मैंने हाजिर किया, उसने जो जो डिमांडें की मैंने उसको पूरी की, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। क्या डिमांडें बात कर सकते हैं? डिमांडें जैसे खाने पीने की, या मेरे को दूसरी कोई लड़की की बॉडी दे दो, मैं वहां पे चला जाऊंगा, ये कर लूंगा। भाई तू उसके साथ में ऐसा कर रहा तो दूसरे की दूंगा तो उसके साथ और बुरा करेगा। सही बात। तो मतलब एक का भला करके दूसरे का बुरा थोड़ी कर सकते हैं हम। फिर मैंने बहुत कठिनाई से शमशान में साधना की, अमावस्या को उसको सामने बिठा के लड़की को, और उस प्रेत को मैंने वहां पे उतारा। वो आज तक मेरे पास कैद है। बाप रे। क्योंकि उसको मैं छोड़ूंगा वो किसी के दूसरे का शरीर जरूर लेगा। अब जब तक उसका टाइम नहीं होता तब तक वो मेरे पास में ही कैद रहेगा, उसकी डिमांड मैं पूरी करता हूँ। कैद कहाँ पे करी जाती है वैसे? जैसे आपने खोपड़ी पकड़ी हुई है, हाँ, इसका भी इस्तेमाल कैद करने के लिए? इसका भी कैद करने के लिए है, हम बोतल में भी कैद कर लेते हैं, रुद्राक्ष में, किसी की बंद जगह में। हाँ, रुद्राक्ष में भी हम उनको स्थान दे देते हैं। हाँ जी। तो आप मेरे बार बार दिमाग में खोपड़ी आ रही क्योंकि मेरे सामने है। हाँ जी। आप एग्जैक्टली इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखो, इसका इस्तेमाल ये होता है तंत्र विधि में, अगर हम कोई साधना या सिद्धि कर रहे हैं, हाँ। या कोई नई साधना कर रहे हैं, तो ये हमको मार्ग दिखाती है। ये हमको मार्ग इसलिए दिखाती है कि ये पिताजी की सिद्ध की हुई है। तो जो पावर पिताजी की थी वो भी इसी में है, इसकी पावर भी इसी में है, हमारी पावर भी इसी में है। तो इसमें 3 लोगों का माइंड चलता है, और एक खुद शक्तिशाली है, तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखाती है कि कैसे क्या करना है। आप अपने आप को अघोरी बताते हैं या तांत्रिक बताते हैं? अघोरी साधना मैंने की है, अघोरपन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं तांत्रिक ही लगाता हूँ मेरे नाम के आगे, कृष्णा तांत्रिक। कृष्णा तांत्रिक जी। अघोर साधना मैंने की है। मणिकर्णिका घाट नाम सुना? हाँ। सबसे फेमस है मणिकर्णिका, वहां पे मैंने साधना की। तो एक अघोरी को या फिर एक तांत्रिक को इस तरह से स्कल यानी खोपड़ी मिलना, ये शायद थोड़ा सा सवाल हटकर है, कभी कोई पूछता नहीं हो कि इस तरह से खोपड़ी मिलना कितना आसान होता है? कोई लीगली दिक्कत नहीं होती कि बोले कि भाई किसी का कैसे उठा लिया आप लोगों ने? नहीं, इसमें हर किसी का नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसमें या तो जिनको गुरु बनाया है उनका होता है, क्योंकि जो धरती पे आया है वो तो खत्म होगा, उसको तो जाना ही एक दिन। तो उनके घर परिवार से जो पिंडदान वगैरह हो चुका होता है, जो अघोरी तांत्रिक या बाबा जो भी होते हैं, वो अपने घर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उनसे बुकिंग होती है ये चीजें कि अगर पहले तुम, जैसे गुरु भाई भी है, तो उनको भी कह देते हैं कि अगर पहले तू खत्म हो गया तो तेरी कपाल मेरी। हाँ, या अगर तू पहले खत्म हो गया तो वो कहता है तेरी कपाल मेरी। क्या बात कर? हाँ, तो उनकी कपाल ली जाती है, नॉर्मल व्यक्ति की कपाल होती नहीं है।
आपका शमशान में कितना एक्सपीरियंस रहा है? शमशान में मैंने मणिकर्णिका पे साधना की है, हाँ। मेलेडी माँ के शमशान में साधना की है, और शमशान में हमारा काम ही शमशान का ही है। शमशान में साधना करते वक्त किस किस तरह की कठिनाई आ रही, हर कोई क्यों नहीं कर सकता, क्या क्या कठिनाई आती है उसमें? हर कोई इसलिए नहीं कर सकता है कि वो व्यक्ति एक बार तंत्र में उतर तो जाता है, फिर वापस बैक आने के लिए कोई जगह नहीं है उसकी। आप जो भी काम कर रहे हो, इस काम को छोड़ के आप दूसरा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको। पर जो व्यक्ति तंत्र में चला गया है उसको तंत्र को नहीं छोड़ सकता है। जो छोड़ दिया, एक दिन भी गलती हो गई तो उसका दंड उसको जरूर मिलेगा। इसलिए कठिन साधना होती है। दंड बता सकते हो थोड़ा कि क्या दंड होता है? तो पावर देखो, माता पार्वती को भगवान शिव शंकर तंत्र सिखा रहे थे साथ में बैठ के, और माता पार्वती निंद्रा में चले गए, उनको उसी टाइम भगवान शिव ने शराब दे दिया। तंत्र जो है, जितना थोड़ी बहुत मुझे समझ है, ये जो प्रेत होते हैं, आत्मा होते हैं, इनकी मदद से करी जाती है, जितना मुझे थोड़ी बहुत समझ है। तो आप मुझे क्लियर करें थोड़ा, क्या हम तंत्र में भगवान की सहायता लेते हैं या फिर जो इंसान, जो लोग मर गए हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, उनका सहारा लेते हैं? देखो, इसमें ये होता है कि तंत्र में पहले भगवान की ही साधना की जाती है, जिनका उग्र रूप पूजा जाता है। माता काली, माँ अघोरा काली, काल भैरव, ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं, 64 योगिनियां, जो माता का एक रूप है। ठीक है, तो उनकी साधना की जाती है। उनकी साधना से हमको सिद्धि प्राप्त होती है, वो शक्ति हमारे पीछे खड़ी रहती है, फिर इस तंत्र में हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि ये सवाल मैंने शायद एक बंदे से पूछा था। हाँ, मैंने नीतीश भाई से ये सवाल पूछा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो इन चीज़ों में ज़्यादा एक प्रोफेशनली कर रहे हैं, बिल्कुल पूर्वजों से चली आ रही है, तो शायद आपसे मुझे बेहतर एक आंसर मिलेगा। बिल्कुल। जो भी सवाल होता है ना, एक बहुत ही एक बच्चे के माइंड जैसा मेरा सवाल होता है कि पता नहीं, तो मैं खुलकर पूछ लेता हूँ कि भाई क्या है ये, क्या दिक्कत। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भगवान की मदद ले रहे हैं तंत्र में, तो भगवान के पास ऐसी क्या चीज है जो नहीं है, जिसके वजह से आपको भूत प्रेतों के पास जाना पड़ रहा है? भगवान इनफ नहीं है क्या हमारे लिए? सब कुछ नहीं है क्या वो? भगवान तो सब कुछ ही है, पर तंत्र भी महाकाल का ही बनाया हुआ है ना। महाकाल का तंत्र बनाया। महाकाल, जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है, तो उनकी बरात भी भूत प्रेतों से ही जाती है। हाँ, ये सुना है मैंने। सुना है ना? ये हकीकत ग्रंथों में वर्णन है इनका। देखा तो आपने भी नहीं, हमने भी नहीं है, ग्रंथों में वर्णन है इनका। पर उनकी भी बारात भूत प्रेतों से जाती है। और शमशान में भगवान शिव का प्रिय स्थल है। भगवान शिव को मंदिर में हम देख रहे हैं नहीं, भगवान शिव शमशान में ही मिलेंगे, क्योंकि उनका प्रिय स्थल शांतिदायक शमशान ही है। आज किसी के संस्कार में आप या हम जाते हैं, यहाँ पे तो बातचीत चलती रहती है, तुम्हारा हमारा क्या है क्या नहीं। वहां पे जाने के बाद क्या बातें चलती है आपके माइंड में, सभी के माइंड में। किसी को भी नोटिस कर लेना, शमशान में आप किसी का संस्कार करने के लिए जा रहे हो, तो वहां पे क्या बातें चलेगी? बंदा अच्छा था, चला गया, एक दिन हमको भी ये आना है। क्यों आती है वो ख्याल? आता है क्यों वहीं पे जाने के बाद में? एक वैरागी का ख्याल क्यों आता है कि सब कुछ छोड़ के आना यहीं पे है? हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये हमारा वो तुम्हारा। एक दिन छोड़ने के बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो यहीं पे लाके छोड़ देंगे, है ना? कई बार तो अपने भी ठुकरा जाते हैं, क्योंकि मेरा एक फॉरेंसिक साइंस का बैकग्राउंड रहा है। हाँ जी। जहाँ पे हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं। अच्छा। तो मरने के बाद बॉडी को देखना उसका हिस्सा थे हम लोग। तो कई बॉडीज हमें ऐसे मिलती थी जहाँ पे पहचान ही नहीं उनकी। अच्छा। मतलब कहाँ से मिली पता नहीं, कहाँ से मिली, तो उनका भी हमने पोस्टमार्टम करना। तो कहने का मतलब है कि मरने के बाद लोग आपको अपना भी नहीं कहते हैं, वो छोड़ देते हैं जरूरत पड़े तो वही मैं आपकी बात पर अग्री कर रहा हूँ कि क्या रखा है तेरा मेरा, सबको यहीं जाना है, एंड आखिरी सब कुछ वहीं पहुंचना है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपको अपने भी ठुकरा देते हैं मरने के बाद कि आप क्या छोड़ो। बिल्कुल, क्योंकि उनको आपकी बॉडी से प्यार होता है। हाँ। अंदर जो था ना, उसका तो पता ही नहीं कौन था। अंदर जो निकल के चला गया ना, उसको वो जानते थे, बॉडी को नहीं जानते थे। क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे हो अपने घर परिवार के लिए, देखो सभी सबसे बड़ा क्या है हिंदू धर्म में? अपना परिवार, फैमिली को बनाना, फैमिली को पालना कठिन है। बिल्कुल। ठीक है,
अब मुझे तंत्र और अघोरी इन शक्तियों के बारे में, आप तो साधना भी में जुड़े हुए हैं, हाँ जी। बहुत सारे हमने पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हर कहीं डिस्कस नहीं होता है, कि हर कोई बात नहीं करता है, कुछ भी ऐसा अलग अनोखा, कुछ भी बहुत लोगों को नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में? बिल्कुल, तंत्र में सबसे बड़ी साधना होती है शव साधना। शोर, शव साधना। शव साधना हाँ, किसी की चिता के ऊपर बैठ के की जाती है। प्लीज बताएं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जी। हाँ, ये अघोरी गुरु मणिकंदन जी है जो मेरे गुरु, अच्छा। वो करते हैं, उनकी वीडियो मिल जाएगी आपको, हम्म। है ना। तो सबसे बड़ी साधना तंत्र में वही होती है, शव साधना। शव साधना किस लिए की जाती है? कि कोई अकाल मृत्यु, कोई व्यक्ति मर गया है, उसको मोक्ष दिलाने के लिए, उसको मोक्ष दिलाने के लिए वहां पे पूजा की जाती है, उनकी बॉडी के ऊपर बैठ के पूजा की जाती है, उनको ऊर्जा को कंट्रोल में करने के लिए। तो हम उनकी शक्ति को ले लेते हैं, हाँ, तो फिर उनको वो कैसे मिला, मुक्ति कैसे मिली? उनको मुक्ति, जिन्होंने पाप दुष्कर्म या पाप किए हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उन्होंने अकाल मृत्यु, वो खत्म हो गया व्यक्ति, उसकी तो आत्मा भटकेगी। और अघोरी या तांत्रिक हर किसी के शव पे नहीं बैठता है। हाँ, मणिकर्णिका घाट पे बहुत सारे शव आते हैं, हाँ हाँ। हर किसी के शव पे नहीं बैठता है। जब शव आता है वो देख लेता है किस टाइप का ये इंसान था। अच्छा। हाँ, किस टाइप का ये इंसान था, ये सही है या गलत था। जिनको उन पे साधना करनी होती है उन्हीं के ऊपर ही करते हैं। और जिनको शव साधना में जिस बॉडी को शामिल किया जाता है उनको समझो मुक्ति मिल गई। अब मुझे कोई प्लीज ऐसा केस बताया ना जहाँ पे कोई भी बहुत गंदा भूत प्रेत के उसमें फंस गया हो, किसी ने तंत्र कर दिया हो, ब्लैक मैजिक कर दिया हो, फिर आपने किस तरह से चीजें सॉल्व करी, कोई भी एक बड़ा सा एक्सपीरियंस? बड़ा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। एक लड़का आया था मेरे पास में, जो उनका प्यार था, 10 साल से रिलेशन में थे वो आपके दिल्ली से थे। हाँ, 10 साल से रिलेशन में थे। और उसमें कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसमें एंट्री कर गया थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति आ गया। तो उनके ऊपर, वो किसी तांत्रिक को जानता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जल्द से जल्द काम चाहिए और मेरे को वशीकरण करवाना है। अब वशीकरण की आड़ में जिन्होंने वो तंत्र किया था उनके ऊपर प्रेत छोड़ दिया। वो प्रेत उस लड़के के कहने पे चलता था, क्योंकि ऐसी उसने पावर छोड़ी थी साथ में, लड़के के ऊपर भी और उस प्रेत के ऊपर भी। वो प्रेत तो उसका लड़के का कहना मानता था, पर जैसे ही प्रेत का टाइम पूरा हुआ तो वो उस लड़की के साथ में ऐसे कर्म करने लगा, और उस लड़की वो पागलों की तरह विवेक करने लगी, जैसे पागल हो गई है। वो लड़का फिर मेरे पास में आया, कुछ ही समय की बात है, 2 महीने ही वो अच्छा चला उनका रिलेशन। फिर उस लड़के का भी टूट गया कराने वाले का, और उस जो पहले वाला लड़का था उससे भी टूट गया। वो लड़का इतना उस लड़के को प्यार करता था कि गुरुजी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो आज इतनी बुरी हालत में है, फिर भी मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। आप देख के बताइए कि अचानक ये सब कुछ क्यों हुआ। अब मैंने उस व्यक्ति का नाम तो नहीं खोला कि भाई इसने ऐसा ऐसा कुछ करवा दिया है, और वो पावर उस लड़की के ऊपर है और वो उसको हानि पहुंचा रही है। वो कह रहा है एक बार आप आके विजिट करके जाइए। तो मैं आया था उनके घर पे, देखा मैंने उस लड़की को, तो उसमें प्रेत था, उसके ऊपर बहुत हेवी हुआ था वो, क्योंकि उसको जितना टाइम दिया हुआ था उतने टाइम था, उसको वापस बुलाया नहीं गया, वो उसके ऊपर हेवी हो गया। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए देख लो एक कठिनाई का ही रास्ता था, उस लड़की को निकालना। जैसे क्या किया आपने फिर उसमें? उस प्रेत को मैंने कैद किया, ठीक है, कुछ समय के लिए मैंने कैद में रखा, और उसी प्रेत से आज अच्छे अच्छे कार्य करवा रहा हूँ मैं। सुधर गया वो अभी। अच्छे कार्य जैसे कि मतलब क्या करवाते हैं फिर? अच्छे कार्य जैसे कोई व्यक्ति आ जाता है, घर के अंदर बाधा चल रही है, क्या दिक्कत प्रॉब्लम है, या कोई उनके घर के अंदर एंटिटी है, एंटिटी या तो किसी की लागू की जाती है, या कोई घर की एंटिटी होती है, जैसे पितृ प्रेत बन जाते हैं। ग्रंथों में सुना होगा आपने, पितृ प्रेत क्यों बनते हैं? या तो हम उनके नाम का नहीं निकालते हैं, अमावस पूर्णिमा को उनके नाम का कुछ देते नहीं है, या श्राद्ध के समय पे हम उनका श्राद्ध नहीं डालते हैं, करते नहीं है, तो हम उनको भूल जाते हैं एक तरीके से कि जो मर गया अभी क्या आएगा। सही बात है ना। तो फिर वो क्या होता है, पितृ जो होते हैं वो प्रेत बन जाते हैं। पितृ जब तक होते हैं तब तक तो हेल्प करते हैं, मतलब एक भगवान का रूप होते हैं उनका पितृ, तब तक तो वो हेल्प करेंगे। जब जिस दिन भूल जाएगा वो व्यक्ति उनको, तो वो फिर प्रेत बन के उन्हीं को ही सताएंगे।
और फिर वो इधर उधर भटकते रहेंगे कि हमारे साथ ये अचानक क्यों हुआ। सबसे बड़ा तो घर में लोगों के यही प्रॉब्लम चल रही है कि जो मर गया अब उसको क्या याद करना है, खास करके तो हिंदू धर्म में। क्योंकि वो कुछ बोलते हैं ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। हाँ, जो प्रॉब्लम तुम्हारे घर से ही शुरू हुई है, ऐसे ही शुरू तुम ढूंढने में लगे हो कि कहाँ क्या कोई कहाँ कर रहा है। कोई कर रहा है। उनको मन के अंदर वहम होता है कि किसी ने कुछ हाँ, करवा दिया है। हालांकि करवाया हुआ तो बहुत कम होता है, पर ऐसी ही ये चीजें होती है। आज मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी ऑडियंस उनको ध्यान में रख के चलेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। प्लीज बताएं। ठीक है। हाँ, अभी तक किसी को पता नहीं है, किसी को क्या बहुत कम पता है, सॉरी बहुत कम पता है लोगों को कि हमारे घर की कुल की देवी कौन है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कुल की देवी हमारे घर की कौन है। वो कुल की एक देवी, कुल की एक माँ है। जब तक आप उनको पूजोगे तब तक वो ढाल बन के खड़ी रहेगी आपके दरवाजे के आगे, नेगेटिव एनर्जी को आने ही नहीं देगी। जब आप उनको भूल जाओगे तो पॉजिटिव चीजें भाग जाएगी, नेगेटिव ही आएगी। घर के अंदर छोटे छोटे कलेश होना, छोटी छोटी बातों पे बड़े कलेश हो जाना, तलाक तक बात पहुंच जाना, थाने तक बात पहुंच जाना, एक दूसरे को देखना नहीं, देखने तो मारपीट करनी शुरू हो जाना, किसी से प्यार से बात नहीं करना। तो घर की कुल की देवी को जरूर पूजे, और घर में अगर पितृ भी है तो उनको जरूर माने। अगर पितृ को भूल जाओगे तो फिर प्रेत बन जाएंगे और वही आपके घर में बैठ जाएंगे। किसी किसी जगह तो पितरों को स्थान भी दिया हुआ है, अपने घर में अलग से मंदिर बनाए हुआ है और उनका स्थान भी है। जो लोग पूछते हैं उनका भला ही है। हमारे यहाँ पे भी हमारे दादाजी को और दादी जी को अभी तक पूजा जाता है, अलग से स्थान दिया हुआ, पितरों का स्थान दिया हुआ, तो वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं। बुरा तो आपके साथ अभी आज तक हुआ ही नहीं, कोई ऐसी एंटिटी ये पावर कभी नहीं, उनकी वजह से ही नहीं हुआ, राइट, क्योंकि वो आगे खड़े हैं। अच्छा कृष्णा जी, अभी जब आप बात कर रहे थे ना, आपने अमावास और पूर्णिमा का जिक्र किया, थोड़ा सा मेंशन किया, और तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि अमावस्या और पूर्णिमा का इतना सिग्निफिकेंस क्यों होता है, यानी क्या खासियत है कि इन दिनों में बहुत कुछ करी जाती है, सोचते हैं कि अच्छा इस दिन पे ये करना, क्या है इन दिनों में खास, क्या है? अमावस, पूर्णिमा, होली और दीपावली। होली दीपावली के दिन ये 5 गुना फास्ट वर्क करती है पावर। अच्छा, जो तंत्र की होती है वो 5 गुना फास्ट चलती है, जिसमें मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन जैसी क्रिया को सिद्ध किया जाते हैं। आपने दीपावली के दिन सुना होगा, हाँ, किसी का उतारा किया हुआ, सुना है। चौरस्ते पे तो बहुत मिलते हैं। मैंने पहली बार इस लास्ट साल में शायद होली या दीपावली को पहली बार देखा था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, तो हमारे जो शूटिंग एडिटिंग में जो हेल्प करते हैं हमारे, कि उसने मेरे को दिखाया कि मानस भाई हम पॉडकास्ट में बात करते हैं ना, ये देखो ये पढ़ा। वो क्या होता है पता है क्या आपको? किसी के जो कर्म होते हैं या किसी के घर में बाधा चल रही है, तो उस दिन इस बाधा को, जो प्रॉब्लम है या प्रेत, जो भी XYZ मान लो, कोई भी चीजें, जो पावर एंटिटी होती है वो जो डिमांड करती है, एक मिट्टी के बर्तन में डाल के, जो चीज वो डिमांड करती है उसके मिट्टी के बर्तन में डाल के 7 बार एंटी क्लॉक उसके सर के ऊपर घुमा के, एक बार उसके हाथ में दे के, और उसको वहां पे चौरस्ते पे उतार देते हैं, और वो एंटिटी फिर चौरस्ते पे रहती है। वहां से कोई लड़की निकलती है खुले बाल करके या सेंट लगा के, या कुछ ऐसे ही व्यक्ति, मतलब लड़का मान लो, जो इन चीजों से डरता नहीं और उसके लात लगा देता है, ये सब कुछ नहीं होता, उठा के फेंको, ये वो उसके पीछे हो जाती। तो ये जो शक्तियां होती हैं, जो ये भूत प्रेत होते हैं, इनको जो इंसान तांत्रिक पकड़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी का कराते हैं, तो ऐसा इनके सामने क्या रखते हैं कि ये भूत प्रेत इनकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं? बात देखो, उनकी डिमांड पूरी की जाती है, उनकी कोई पैसों की तो डिमांड होती नहीं है, हाँ। उनको कोई घर तो दिया नहीं जाता है, उनको कुछ खाने के लिए दे तो वो काम कर देगी आपका, पर उनको कंट्रोल में करने के लिए पीछे शक्ति होनी जरूरी है। वो भगवान, अगर वो पावर नहीं हुई तो वहां पे आपको वो खत्म भी कर सकती है, उल्टा भी पे। हाँ, मतलब इतना आसान होता है इनसे काम करवाना, मतलब कुछ खाना पीना खिला दो। और आसान तो तब होता है कि आपने जब साधना की है, तब आसान है। जब साधना या सिद्धि प्राप्त है आपको, तब आप ये कर सकते हो। अगर आपको साधना सिद्धि प्राप्त नहीं है और आप कोई भी चीज लेके बैठ गए, यूट्यूब से उठा के ये सब कुछ ले लिया, तंत्र का सामान आपके रूम में, आप ये सब कुछ कर रहे हो, देखो बुलाओगे तो आएगी, नॉर्मल व्यक्ति भी बुलाएगा तो आएगी, जरूर आएगी। संभाल नहीं पाओगे फिर, हाँ, संभाल नहीं पाओगे फिर। अगर किसी को बुलाना है तो मैं बता दूं क्या करना है। 11 दिन लगेंगे, 11 दिन के अंदर अंदर आपको दर्शन देगी आके।
पर संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, जब दर्शन की बात चली है तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आप तो कई शक्तियों को देख भी पाते होंगे, देखो ये तो पावर है, ये तो हमको नजर आ जाते हैं है ना? आंखों के सामने। तो ये एग्जैक्टली किस अवस्था में दिखते हैं? ये किस अवस्था में दिखते हैं? ये नॉर्मल अवस्था में दिखते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती है। हाँ, थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, कोई एक्सीडेंटली खत्म हो गया है, उसका हाथ पैर टूट गया है या मुंह पे छिल गया है, तो मतलब उसे जो दिखता है। मरने से पहले जिस तरह का उसका शेप था, चेहरा था, वैसा ही दिखता हाँ वैसा ही दिखता है। अच्छा, सेम वैसा ही दिखता है। जिस दिन मरा था वो सेम ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। अब कोई किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनको कोई बॉडी को पहचान नहीं पाता है, वो फिर वैसे ही दिखता कैसे ही घूमता रहता है। है। हाँ वैसे ही दिखते हैं फिर। तो ये छुटकारा कैसे पाते हैं फिर? छुटकारा देखो, इनका जब समय होता है तब ये अपना प्रस्थान करती है देवलोक में। तब तक भटकते समय से पहले नहीं जा सकती है, तब तक तो भटकते ही रहते हैं। और भटकने से अच्छा है कि इनको कंट्रोल में काम में लिया अच्छे काम किए जाए, जो इनके बुरे कर्म किए हुए हैं धरती पे, उनसे कुछ अच्छा करवाए, उनसे कुछ अच्छा करवा ले, जिनसे बेटर रहता है, बढ़िया रहता है। हाँ। और इनको आत्मा को प्रोत्साहन करने के लिए जो स्वर्ग लोग ये चीजें जाती है, तो फिर उनको आगे का रास्ता भी क्लियर मिलता है कि हमने किया, पर हमारी आत्मा को कंट्रोल करके किसी ने हमसे अच्छा भी करवाया है। हाँ जी। जब कृष्णा जी हम तंत्र की बात करते हैं, वशीकरण को बिना टच करे, उसके बारे में बात करें बिना, हम तंत्र कैसे छेड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे वशीकरण के बारे में बताएं। हालांकि हमने वशीकरण के बारे में बहुत सी बातें कर ली, हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ चुकी है क्या वशीकरण है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वशीकरण के केसेस लेते हैं। बिल्कुल। कि किस किस तरह के आपके पास वशीकरण के से जुड़े लोग आते हैं, क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? वशीकरण देखो बहुत प्रकार के होते हैं। मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, विवाह वशीकरण, पति पत्नी वशीकरण। वशीकरण जिस पे करना हो उसके कैटेगरी का ही वशीकरण करना चाहिए। ठीक है। तो वशीकरण एक हेल्प के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी की हेल्प के लिए, अगर किसी का बेटा बात नहीं मान रहा है, वो उल्टे रास्ते चला गया है या नशा करता है, घर में पैसे नहीं देता है, तो उसके ऊपर भी वशीकरण की क्रिया परफेक्ट है। ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर हो चुके हैं, उनके लिए भी वशीकरण की क्रिया परफेक्ट है। कुछ लड़के या लड़कियां ऐसी होती है कि वो अपने जरूरत के लिए भी वशीकरण करवाने के लिए हमारे पास आती है। मतलब जरूरत कोई पैसे वाला मान लो लड़का या लड़की की, इसके ऊपर वशीकरण करवा लो, इससे हट लो, या किसी को जिस्म की प्यास हो, जो वशीकरण करवाता है। मतलब उल्टे कर्म तो बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास में। तो उल्टे कर्म डिस्कस करते हैं ना लोग, बहुत सुनने में पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। अब उल्टे कर्म डिस्कस करते हैं कि क्या कोई हुआ हो, कोई केस उठाते हैं ना कोई भी। उसमें देखो कि केस में नहीं उठा रहा हूँ किसी का इसमें। अच्छा। पर मैं मेरी आईडी से लोग नंबर निकाल के, और वो सामने वाली लड़की है मेरे से 2 महीने पहले, मतलब एक फ्रेंडशिप में ही रहती थी, पर मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ रिलेशन में, आप कुछ ऐसा कर दो। अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पे जाकर ऐसा हाँ डीएम कर देते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं कि गुरुजी हमारी हेल्प करो, वशीकरण कर दो। अब भाई वशीकरण का तेरा कोई वहां पे रोल ही नहीं है, मैं कैसे वशीकरण कर दूं इसके ऊपर? जब वो सामने वाली ही सहमत नहीं है, तेरे से वो प्यार करती नहीं थी, एक फ्रेंडशिप के तौर पे वो रह रही थी, और अभी वो दूर चली गई, तो उसमें तेरा क्या घाटा है? वो अपने माइंड से गई है ना, और तू उस पर वशीकरण करवा के उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता है। मतलब एक तंत्र का वशीकरण का गलत उपयोग करवाना चाहता है। ऐसी चीजें हम नहीं करते हैं। वशीकरण कोई नॉर्मल व्यक्ति पे नहीं होता है। अगर कोई करवा रहा है तो उसमें टच में होना जरूरी है। अब जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ले लो, अगर 10 साल का रिलेशन है तो उनके बीच में सब कुछ हो गया है। वो रिलेशन में रहे तो सब कुछ हुआ है, हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन है, तो उन दोनों में कोई भी करवा सकता है। उनमें कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपको मैं कपड़ा दूं या सर का बाल या नाखून, ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो 10 साल रिलेशन में रहे तो एक दूसरे में पावर अपनी ट्रांसफर कर चुके हैं फिजिकल के द्वारा। ठीक है। तो वो कभी भी करवा सकते हैं उनके ऊपर एक संकल्प के द्वारा। मेरा ना मेन मोटिव था कि कोई भी केस को लेकर बात करना कि हाँ ऐसे कोई आया था, ऐसा हुआ। भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वशीकरण का ही केस का बताऊंगा। प्लीज। ठीक है। एक हरियाणा का लड़का था, और वो अपने भाई के ऊपर वशीकरण करवा रहा था। अपने सगे भाई पे? हाँ, सगे भाई पे। क्यों करवा रहा था? कि वो छोटा भाई था, वो था नशेड़ी, चिट्टा वगैरह स्मैक वगैरह लगा लेना। उसका भाई अच्छा था, काम उसका भाई अच्छा करता था, 2 पैसे भी थे, तो वो उसके ऊपर क्यों करवाना चाहता था? उन पैसों से रिलेटेड। क्योंकि वो तो काम नहीं कर
सकता था, हम्म, क्योंकि उसकी बॉडी भी वीक हो चुकी थी नशे में से, धुत। और नशे में डूब गया था वो पूरा। वो वशीकरण करवाने के लिए आया कि आप एक बार मेरे को बता दो आपको कितना खर्चा लगेगा इसमें, मैं दूंगा, पर आप उसके ऊपर वशीकरण कर दो। मगर देख, तेरा भाई कोई उल्टे कदमों पे नहीं चल रहा है, सही कर्म कर रहा है, अपनी फैमिली पाल रहा है। तू है जो नास्तिक बना हुआ है, इस जीवन में आके तूने कुछ नहीं किया नशे के अलावा, तो गलत कार्य करवा रहा है। फिर वो व्यक्ति किसी और के पास में चला गया और उसने वशीकरण करवा लिया, और उसका भाई उसके इतना कंट्रोल में आ गया कि अपने बीवी बच्चों तक भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये नौबत आ गई थी। पर जो चीजें नेगेटिव होती है उनके पॉजिटिव चीजें भी कार्य करती है। उसकी वाइफ मेरा ही वीडियो देख के आ गई, फिर मैंने देखा तो मैं, क्यों ये ऐसा बंदा मेरे पास में आया था, वो कह रही थी कि ये मेरा देवर ही है। अरे हाँ, ये मेरा देवर ही है, और मेरे को शक था ये व्यक्ति कभी मेरे घर में नहीं आता था, पर ये जब मेरे से घर में आना शुरू हुआ तब तक मेरे हस्बैंड है इनके कंट्रोल में, ये जैसा कहते हैं वैसा ही करने के लिए तैयार हो गया। आज मेरी डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, वो भी इसकी वजह से, क्योंकि वो उसका भाई चाहता था कि इसकी वाइफ छोड़ के चली जाए। हाँ, क्योंकि जब तक देखो घरवाली होती है, वो गलत पैसे कैसे फिजूल में कहाँ से खर्च करवाने। सही बात। हाँ, अगर भाई है तो कोई बात नहीं, अगर कोई जरूरत पड़ी है तो तू ले जा, पर वो भी तो गलत है ना, हेटना। वो पूरी संपत्ति हेटना चाहता था। वो चाहता था कि मैं जिंदगी भर इसी के पैसे से मजे कर, ऐश करते रहो, मेरे को 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनका कार्य किया, वशीकरण रिमूव का, और आज वो सही है। अच्छा, जब भी वशीकरण से जुड़े लोग परेशानियों को लेकर, ये मैं एक जनता के साइड से सवाल पूछ रहा हूँ, जब भी वशीकरण से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको छुड़वाने के कुछ खर्चे लगते हैं, ठीक है, कुछ तो खर्चे होते हैं, समझ आता है कि जो बंदा कर रहा है वो अपना भी तो संसार देखेगा, वो तो लगना ही है। उसके अलावा और क्या खर्चे होते हैं जो आते हैं? जिसमें हवन सामग्री लगती है, हत्ता जोड़ी है ना, हत्ता जोड़ी जैसे इंद्रजाल। ये थोड़ा डिस्कस करते हैं हम कि हवन सामग्री क्या क्या होती है और क्या इनको क्या मैं लगता रख है। देता हूँ। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हत्ता जोड़ी एक पेड़ की टहनी होती है, हाँ, पेड़ की जड़ में ये निकलती है, हत्ता जोड़ी ऐसे बनी हुई होती है। वो वशीकरण, कोर्ट केस, कोई भी कर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और उसको विजय प्राप्त नहीं हुई है कोर्ट केस में, और वो देख रहा है कि मेरे कोर्ट केस में मैं विजय प्राप्त कैसे करूंगा, तो वो हत्ता जोड़ी सिद्ध करवा के अपनी फाइल पे घुमाएगा, तो उसको 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या बात है। हत्ता जोड़ी इतनी पावरफुल होती है। हत्ता जोड़ी चीज क्या, पेड़ से निकलती? पेड़ से निकलती है हत्ता जोड़ी, ऐसे होती है, 2 हाथ बने हुए होते हैं, हत्ता जोड़ी होती है। वो तंत्र में काफी ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। साल सिंगी हो गई, उसका भी इस्तेमाल होता है। इंद्रजाल हो गया, इसका भी इस्तेमाल होता है। झिलमिली और चिलमिली ये वशीकरण में इस्तेमाल की जाती है। झिलमिली और चिलमिली एक छोटी छोटी शीशी आती है, उनमें जो पाउडर आता है उन दोनों को मिक्स करके वशीकरण मंत्र का जाप करके उस पाउडर को सिद्ध करके अगर किसी को खिला दोगे तो वो उसके कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा, जब आप सिद्धियां वगैरह करते हैं, आप शमशान में आपका जाना आना होता है, शमशान में बैठते हैं, तो ऐसी वहां पे क्या चीजें हो रही होती है शमशान घाट में, अदृश्य, जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिख रहा होता है? क्या चल रहा होता है शमशान घाट में? शमशान घाट में नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। हाँ। सही में नहीं दिखता है। तो क्या जो नहीं दिख रहा होता वो क्या चीज होती है? जो अघोरी और तांत्रिक, जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं वैसे ही वो अपनी मीटिंग करते हैं मरने के बाद। हाँ, जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला है, हाँ। उनका शमशान में ही वास होता है, क्योंकि शमशान एक सोना एरिया, ठीक है, भगवान शिव का, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ रहेंगे वहीं पे भूत प्रेत रहेंगे। जंगल में, वीरान हवेली में, चौरस्ते पे। किसी ने क्यों कहा है कि रात के समय में खुले बाल करके मत जाना, सेंट लगा के मत जाना, मीठा खा के मत जाना, गलत समय पे किसी का आह्वान मत करना, अगर किसी को बुला रहे हो तो उसको नाम से बुलाना, ऐसे मत कहना आजा। क्या रीजन है इसका? कि और लोग चिपक जाते हैं। हाँ, वो लोग चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? कि खास करके लड़कियों भी चिपकते हैं ये, क्योंकि लड़कियों का जो गण होता है ना वो कच्चा होता है, भूत प्रेतों की बातों से उनको डर लगता है, और जिनको ज्यादा डर लगता है वो उन्हीं को ही सताते हैं। आप जैसे मान के चलो दिल्ली जैसे शहर में ही आराम से रहती है लड़कियां, अगर किसी की शादी है, ब्याह है, दिन में तो होता ही नहीं है, रात को ही होता है। अब रात को किसी शादी में जाओगे तो वहां पे तैयार होके भी जाएगी, बिल्कुल,
ऐसा ही नहीं जाएगी, तैयार होके जाएगी, बाल खुले करके जाएगी, सेंट लगा के जाएगी, पर कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखती है। वहां से मीठा खा के आ जाते हैं, किसी को बुला के लेके आ जाते हैं साथ में, फिर वो पछताती है क्योंकि उनका माइंड वॉश हो जाता है। जो काम करती है उस काम पे ध्यान ही नहीं है उनका। कुछ बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या। कुछ अच्छी एंटिटी है, वो पीछे लगने की वजह से उनका माइंड वॉश कर लेती है और नॉर्मल तरीके से रखती है, हैप्पी नहीं होती है। जिनका माइंड नहीं चलता है काम के प्रति, ऐसा लगता है काम को छोड़ दूं, दूसरा पकड़ लूं। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, जो 1 महीने जॉब करते हैं रिजाइन करते थे, 1 महीने जॉब करते हैं रिजाइन कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं, बहुत ही अतरंगी सवाल है, थोड़ा सोच के बताना, ठीक है? हाँ जी, अतरंगी है थोड़ा। बिल्कुल। तंत्र के बिना दुनिया कैसी होती? तंत्र सब में है। जब महाकाल ने पहले तंत्र बनाया फिर दुनिया को बनाया। सब में तंत्र है, आप में भी तंत्र है, मेरे में भी तंत्र है, हर पेड़ पौधों में तंत्र है। अब इस तंत्र का मतलब क्या हुआ, जो कि सब चीज में? सब चीज में तंत्र है। तंत्र इस चीज में है कि तंत्र है क्या फिर? तंत्र एक शक्ति है। शक्ति है। हाँ, शक्ति को हम तंत्र बोलते हैं। हाँ, तंत्र को हम शक्ति बोलते हैं और शक्ति एक तंत्र है। तंत्र एक अथाक समुद्र है, आज तक कोई जान नहीं पाया। महाकाल और महाकाली के अलावा कोई नहीं जान पाया। और तंत्र का सबसे ज्यादा रावण, भगवान शिव का प्रिय शिष्य रावण, उसको सारी साधना पता थी तंत्र की। उसको तंत्र अच्छे से आता था, पर एक घमंड था उसको कि मेरी सोने की लंका में मरने वाला नहीं हूँ। कुछ लोग अभी धरती पे आपको पता है कितने घमंडी होते हैं कि मेरे पास पैसा गाड़ी है, सब कुछ है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। भाई क्या खरीद सकता है? रात को सोएगा, सोते ही रह जाएगा, खरीद लेना सुबह उठ से। तो घमंड किसी का नहीं चलता है। तंत्र एक बात बहुत बड़ा है। जब भगवान राम जी ने बाण मारा था रावण को, जब आत्मा निकल रही थी उनके शरीर से, ऊर्जा निकल रही थी रावण से, जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा था कि ये तंत्र का सबसे बड़ा ज्ञानी है, कुछ ज्ञान लेना है तो बैठ जाए इसके पास। ये तो पता नहीं था मुझे। अच्छा, हाँ, तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान लेना हो तो आप उनके साथ बैठो, पूछो उनको। और लक्ष्मण जी गए और पूछा उनको, और रावण को पता था मेरी मृत्यु है, पर फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था। वो कह रहा है कि मरना है तो शान से ही मरना है, शान से मरना है, किसी के नीचे सर नहीं झुकाना, चाहे भगवान ही हो। पता था उनको कि भगवान आ गए, मेरी मृत्यु है, फिर उसने एंड तक उनके साथ में लड़ा। तो आपका कहना है कि अगर आपका ये कहना है कि अगर सवाल ये है कि तंत्र के बिना दुनिया कैसे होती, तो मेरा जवाब है कि तंत्र नहीं होती तो दुनिया भी नहीं होती। शायद ये कह रहे हैं आप। देखो, तंत्र नहीं होती, तंत्र होता, अगर नहीं होता तो दुनिया भी होती, तो फिर वैसे नहीं होती। आप कुछ समय बाद में देख लेना, आप कलयुग का चरण चल रहा है और दया और धर्म 2 ही बचे हुए हैं। धर्म और दया, उस पे ही ये कलयुग है। जिस दिन दया और धर्म खत्म हो गए ना, उस दिन नित्य आदि मर्डर होएंगे। 10-10 रुपए के लिए 9 साल की 8 साल की लड़की नानी बन जाएगी। अब वो कब पैदा हुई और कब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, कब उसके बच्चे के बच्चे को जन्म दिया, 9 साल में। इसका क्या मतलब है कि दुनिया इतनी तेज हो जाएगी? हाँ, उतनी तेज। आप देख नहीं रहे हो, 13-14 साल की लड़की प्रेग्नेंट होके बच्चे को जन्म दे रही है। ये काफी डीप और इंटेंस था। हाँ, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो दादी अम्मा थी या परदादी थी, उनके बच्चे कब होते थे पता है क्या आपको? जब उनकी उम्र हो जाती है 28-29 साल की, उस समय होते थे उनके। आज तो 10 साल की बच्ची भी माँ बन रही है। अब जब हमने कलयुग छेड़ा है तो थोड़ा सा प्लीज बताएं कि कितना अंतिम चरण कैसा होगा कलयुग का? अंतिम चरण तो बहुत पावरफुल, बहुत खतरनाक। थोड़ा सा हमें इमेजिन करने में हेल्प करें ना, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि हम सोच पाएंगे कितना खतरनाक होने वाला है। कलयुग बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कलयुग में भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। कलयुग में भगवान को नहीं पूजा जाएगा, काल को ही पूजा जाएगा। और काल अपना दिखाएगा असर कि देख, मेरा जो व्यक्ति मेरे प्रतीक चल रहा है, मीट मांस खा रहा है, किसी के साथ में लड़ रहा है, वो देख ले कितना सुकून है। उसको पैसे चाहिए, पैसे मिलते हैं, दारू पीने के लिए भी पैसे मिलते हैं, घूमने के लिए भी मिलते हैं, और तू भक्ति कर रहा है, तेरे को कुछ नहीं मिल रहा, दुख के सिवा। दुख के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भगवान कल की अवतार लेंगे, कलयुग का संहार करेंगे, पूरी धरती तबाह नाश, फिर से सतयुग से शुरू।
तो कलयुग में अब मैं ना ब्लैंक हो चुका हूँ, क्योंकि मैं चीजें सोच रहा हूँ जब बोल रहे हैं कि कितना खतरनाक तरीके से खत्म होने वाला है ये सब। बहुत आप खुद देख लो, आज राह चलती लड़की है, बहुत लोगों के रेप हो रहे हैं, कुछ लोग अपने लड़कियां अपने हस्बैंड को खत्म कर रही है प्यार के प्रति, कोई ड्रम में काट के डाल रही है तो कोई सांप से डसवा रही है। अच्छा, ये ड्रम वाली बात पे मुझे याद आया, थोड़ा बहुत मैंने उसके बारे में सुना था कि वो जो बॉयफ्रेंड था जिसने मदद करी थी ड्रम में डालने के लिए, वो भी शायद किसी तंत्र से जुड़ा था। वो दोनों ही तंत्र से जुड़े हुए थे। वहां पे पंचमुंड की साधना का एक चित्र बना हुआ था। हाँ, वो समझा है, क्योंकि ना आज तक किसी ने बात नहीं करी खुल के उसके बारे में कि क्या था। आपने क्या नोटिस करा दीवार वहां पे? पे पंचमुंड की साधना क्या का मतलब है? यंत्र बना हुआ था उनकी दीवार पे। हाँ हाँ। और वो दोनों थे एक नशेड़ी, नशा बहुत का। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ। और नशे में उनका हस्बैंड अच्छा था, उस लड़की का जो लड़का था ना वो बहुत अच्छा था बेचारा, नेवी में था, हाँ, अच्छा खासा कमाता था, बिल्कुल। उनकी जरूरतें भी पूरी करता था। हाँ। पर वो उस लड़की अपने स्कूल फ्रेंड के टच में आने की वजह से उसके साथ वो नशा सीख गई। गांजा भांग ऐसी चीजों का कौन इस्तेमाल करता है, वो तंत्र में भी चली गई। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तंत्र सीख लेते हैं, वो तंत्र उल्टा ऐसे पड़ता है। पंचमुंड की साधना बलि भी मांग लेती है। आप खुद देख लो, आप जानवर को नहीं मार सकते हो, छोटे से कीड़े को है ना आप मार नहीं सकते, उसको उड़ा दोगे। उसने इंसान को काट के बॉडी में डाल दिया ड्रम में। रहम नहीं आया क्या उसको? इतना तो कसाई भी नहीं करता है। कसाई होता है ना, वो भी अपने ईश्वर का नाम लेके फिर उसके ऊपर छुरी रखता है कि मेरी मजबूरी है, मेरा काम ही यही है। उसने तो वो भी नहीं सोचा, काट के ड्रम में डाल के सीमेंट के कट्टे डाल के अब घूमने चली गई। इतनी बेरहम हो चुकी थी वो। तो आप थोड़ा सा बताएं किस चीज की साधना कर रहे थे, क्या प्राप्त करने की कोशिश? 5 मुंड थे वो, उससे क्या 5 होता मुंड लगाए जाते हैं। हाँ। जिसमें कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इंसान की खोपड़ी, वो 5 मुंड नीचे रखे जाते हैं तंत्र में। शमशान में जो काली रात को पूजा होती है वो, वहां पे 5 मुंड नीचे लगा के 5 मुंड के ऊपर बैठना पड़ता है। पंचमुंड की जो साधना कर लेता है उसको भूत, भविष्य और वर्तमान के समय में पता लग जाता है लोगों का कि आप क्या किया आपने, आप क्या कर रहे हो और आगे क्या करोगे। जो साधना सिद्धि प्राप्त हो जाती है पंचमुंड की। तो उनमें से एक मुंडी की जरूरत इंसानी मुंडी की जरूरत थी। हाँ, 5 मुंडी चाहिए थी। हाँ, एक इंसान की चाहिए होगी, इंसान की। तो शायद इस वजह से उन्होंने करा हो सकता है। तो इसकी साधना करने के बाद आप जो बता रहे थे, थोड़ा सा और बताएं कि क्या क्या प्राप्त होता है? भूत, भविष्य, वर्तमान, मतलब एक तरह से खुद ही भगवान बन गए। मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी बता रहा है, फिलहाल का भी बता रहा है और आगे का भी बता रहा है। आगे तेरे साथ में क्या होगा वो भी बता देता है। पंचमुंड की साधना बहुत पावरफुल होती है। पंचमुंड की साधना किसी के लिए करना इतना आसान नहीं है। कितने लोग कर पाते हैं? तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं। अगर साधना सफल नहीं हुई तो वहां पे मेरे को खत्म होना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है पंचमुंड की साधना में। वहां पे योग्य गुरु का होना जरूरी है और अधिक ज्ञान होना जरूरी है। तो इसकी साधना करने के लिए अगर आपको पता हो, हमारे देश में कितने गुरु हैं हमारे पास इस तरह से? बहुत है, उन्होंने पंचमुंड की साधना की है पर वो अपनी साधना को दिखाते नहीं है कि मैंने पंचमुंड की साधना की है। पर वो जो लोग कौन करते हैं पता है क्या आपको? जो अपने ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, भगवान शिव से जुड़ना चाहते हैं, जो अघोरी तांत्रिक होते हैं, वो ही ये साधना करते हैं पंचमुंड की, जिनको घर, परिवार और फैमिली के बारे में कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान से जुड़ने के लिए आप किसी और की हत्या करते हुए बढ़ रहे हो। हत्या नहीं होती है उसमें, पंचमुंड की साधना में कौन सी हत्या है? वो मुंडिया कहाँ से फिर आई? कौन सी? जो मुंडिया लगा के आपको बैठना, जिनकी तो डेथ हुई है। तो इन्होंने मार दिया लेकिन। हाँ, इन्होंने तो गलत कर्म किया ना। अच्छा, वो मुंडिया जो मैं बता रहा हूँ जो तो खत्म हो गए, उनकी मुंडिया लगती है। अच्छा। अब जैसे कुत्ता मान लो, आप 12 बजे रात को क्यों रोता है? वो उसको कुछ दिखता है तभी तो रोता है। नहीं, आप और हम तो क्यों नहीं रोते? हमको कुछ नहीं दिखता, उनको आभास हो जाता है पहले से। मौत उनको दिख जाती है, भूत प्रेत उनको दिख जाते हैं, इसलिए वहां पे मुंड लगाए जाते हैं इनके। हाँ, वहां पे देखो बलि प्रथा भी काफी समय से चल रही आ रही है। आप कह रहे हो कि किसी को मार के हम भगवान के प्रतीक जा रहे हैं, तो बलि प्रथा भी चलती आ रही है। माता कामाख्या के मंदिर में बलि लगती है। हाँ, शायद आपको पता होगा। इतना नहीं पता, आप थोड़ा सा बताएं मुझे। कामाख्या माता के मंदिर में एक तो भैंसे की, एक बकरे की और एक कबूतर की 3 बलि लगती है। एक मंदिर का पट खुलता है जब लगती है, एक मंदिर का पट बंद होता है तब लगती है, एक दोपहर में लगती है। और बाकी भक्त लोग तो लगाते ही रहते हैं, दिन में लगा रहे हैं ना, वहां पे प्रथा चली आ रही है। उसके लिए कुछ लोगों ने मुद्दा भी उठाया कि ये बंद होनी चाहिए।
मैं तो कभी नहीं मानता हूँ, बंद चलनी चाहिए। वैसे मुझे बलि का पता है, बलि प्रथा क्या सही है? मतलब भगवान बोलते हैं कि किसी और की जान लो? देखो, बलि प्रथा सदियों पुरानी है। हाँ ठीक है, पहले इंसानों की बलि दी जाती थी राजा महाराजा के टाइम पे। हाँ शायद आपने एक मूवी देखी होगी, साउथ की थी वो, जो कोयले की खान में माता काली की तस्वीर लगा के और 3 इंसानों की बलि दे रहे थे। नाम भूल गया मैं उस पिक्चर का। रॉकी भाई। अच्छा रॉकी भाई की पिक्चर में ये सीन दिखाया हुआ है। हाँ। अच्छा, अभी जो केजीएफ की बात कर रहे हाँ हैं क्या? हाँ, वही केजीएफ, वही वही हाँ। वही। वो सेम पर्दा थी, माता को खुश करने के लिए या कोई युद्ध का आह्वान करने, ऐलान करने के लिए कि हम युद्ध कर रहे हैं, हमारी विजय प्राप्त हो, उससे पहले चढ़ाते थे। फिर इंसानों से उतर के जानवरों पे आई, और अभी केले पे, नींबू पे, इस पे है। बलि तो लगती है पर उतनी नहीं। पहले तांत्रिक और भौरी ये जो है बलि अभी इतनी नहीं लगाते हैं। नींबू पे आ गई है, नींबू की भी बलि चढ़ती है। हाँ। एक ऐसे काट लो नींबू को, वो बलि नहीं है। एक ऐसे सीधा काटोगे माता के सामने रख के, तो वो बलि लग जाती बलि है। लग जाती है। पैठे की बलि लगती है। अब अभी कह रहे थे कामाख्या देवी में वो जो बलि की प्रथा चल रही है, आपने अभी कहा कि वो रुकना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो सही है, ऐसा आपने कहा। तो उसका थोड़ा सा विस्तार रूप में बताएं कि क्यों नहीं रुकना चाहिए, क्यों सही है? देखो, वो एक सिद्धिपीठ है। ठीक है, वहां पे माता का योनि भाग गिरा हुआ है। कामाख्या मतलब माता जब सती हुई थी, हाँ। जब भगवान शिव शंकर तांडव कर रहे थे लेके माता को, पार्वती को, जो भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उनके 52 टुकड़े किए थे। और इनका ग्रंथों में भी वर्णन है, जैसे ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, कामाख्या, ये शक्तिपीठ है। तो इस शक्तिपीठ पे ये काम होता है। ज्वाला जी है माता, माता की जीभ दबी हुई है वहां पे एक पानी चल रहा है पहाड़ पे, और वैसे ही चलता है वो, बिना मोटर के चल रहा है। बगलामुखी हवन होता है, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति करवाते, फिल्म इंडस्ट्री के नेता, राजनेता, वो बगलामुखी का हवन करवाते हैं कि हमारे पीछे कोई ऐसी नेगेटिविटी ना लगे कि वो हमारा सर्वनाश ना कर दे। या कोई, हम देखो उनके ऊपर जो जितनी चढ़ाई करेगा तो उतने उसके पीछे दुश्मन होंगे, इतना तो आपको भी पता है। अभी आपने मुकेश अंबानी का जो लड़का था, आनंद अंबानी, क्या नाम है उनका, उनके भी लड़के ने हवन करवाया था बगलामुखी का। उनके भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियो आती रहती है। और अभी महाकुंभ हुआ था तो उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था, भंडारा करवाया था करोड़ों लोगों के लिए। जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो भी तंत्र का प्रयोग करवाते हैं। वो भी बलि प्रथा हर एक चीज की है, हर एक चीज की बलि प्रथा है। माता को जो उग्र शक्तियां होती है उनको खुश करने के लिए तो बलि प्रथा चलती आ रही है और करनी पड़ेगी। क्योंकि उग्र जो चीजें है ना, आप गुस्सा हो गए हो, ठीक है, आप किसी से नहीं मान रहे हो, और आप जिनसे मान गए हो आप उनके ऊपर खुश हो जाओगे, हो गया नहीं, फिर आप उनको कहोगे कि जो वो मैं देख लूंगा। तो उग्र शक्तियों को पूजना तंत्र का कार्य है। आपने कभी सुना होगा तंत्र में गणपति भी पूजे जाते हैं। अघोरा गणपति होते हैं वो। गणपति जी के बगैर तो हम कोई पूजा शुरू नहीं कर पाते हैं। हाँ। कोई भी हो, घर में, शमशान में, उनका रूप अलग अलग होता है। घर में गणपति जी अलग होते हैं और शमशान में गणपति जी अलग होते हैं। थोड़ा बताएं, शमशान में किस तरह से अलग होते हैं? शमशान में 5 मुंड आते हैं गणपति जी के। हाँ। 5 मुखी, पंचमुखी गणपति जी होते हैं। सुना है मैंने ये। उनका पूजन होता है वहां भी। तो उनमें उनके मुंड पे जो 5 मुंड है उन पे ऐसी ऐसी मतलब आकृतियां बनी हुई है जो मांस का भोग करते हैं। ये तो आंखें खोल रहे हैं मेरी। मतलब शायद जनता को पता हो, मैं हमेशा मानता हूँ कि मुझे इतनी नहीं पता ये सब चीजें। हाँ। मेरे लिए चीजें नहीं है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल। अब 5 मुंड के गणपति जी हैं, 5 मुख के। उनके मुख कितने लगे हुए हैं, उनके मुख पे क्या क्या लगा हुआ है आपको दिखा ना। एक सुअर का मुख लगा हुआ है, मांस भी खा लेता है, गंदगी भी खा लेता है। ये तंत्र में पूजे जाते हैं जो उग्र शक्तियां होती है, जो उग्र शक्तियां भोग लेती है। अभी हम बलि के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि बलि की प्रथा इंसानों से शुरू हुई, फिर जानवर आए, अभी हम नींबू तक भी आ गए हैं। हाँ। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक इंसान की बलि दे रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, अभी एक नींबू की बलि दे रहे हैं, तो क्या माता जो है वो इसमें ज्यादा खुश होगी, इसमें कम खुश होगी? देखो, उसमें जितना बड़ा कार्य करोगे उतना खुश करना पड़ेगा उनको। राजा महाराजा थे जो अपनी सेना, सामने वाले की सेना 10,000 के समथिंग थी और उनकी सेना 1000 ही, उनको पावरफुल बनाने के लिए इंसानों की बलि देते थे वो।
उनको पावरफुल बनाने के लिए देते थे वो। और वो उन 1000 लोगों को कहते थे कि जाओ आप लड़ो, हम घर में बैठे हैं, आप लड़ाई तो आपकी है ना, आप लड़ोगे या आपके पड़ोसी लड़ेंगे? सही बात। अब पड़ोसी थोड़ी लड़ रहे हैं, खुद लड़ रहा है बंदा, खुद लड़ रहा है ना। तो वहां पे राजा की प्रजा लड़ते थे है। और उनके लिए जान भी निछावर करते थे। किस प्रकार? बलि के लिए, बलि है। वशीकरण। ये आज की चीजें नहीं है, वशीकरण, बलि। हाँ, ये सब कुछ पहले के जमाने में भी होता था। जब सेना का खाना बनता था ना, कुछ ऐसी चीजें मिला देते थे कि उनको लड़ना ही पड़ता था। हाँ, वो भूखे प्यासे लड़ते थे। 5 किलोमीटर चल रहे आप, 5 किलोमीटर क्यों, 2 किलोमीटर चलो आप, पानी की जरूरत पड़ेगी आपको। और वो पूरे पूरे दिन लड़ते थे। वहां पे कौन, युद्ध की भूमि में कौन पानी देने के लिए आता था उनको? सही बात है ना। तो एक शक्ति मिलती थी उनको। तो तंत्र का इस्तेमाल इस तरह से पहले के जमाने में होता था। अभी हम उसको कहाँ तक ले आए हैं? अभी क्या कर रहे हैं लोग तंत्र से? अभी भी तंत्र चल रहा है। तंत्र वो सेम ही है। हाँ। पर लोगों के काम छोटे हो गए। काम छोटे हो गए, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लोगों के काम छोटे हो गए हैं। अब कोई देश को नहीं लड़ाना है आपस में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का वो नहीं लड़ाना है ना। अब छोटी छोटी लड़ाई आ गई। हस्बैंड वाइफ में कलेश हो गया, सास बहू में कलेश हो गया, उसका निवारण करवाने के लिए, या कुछ घर में ऐसी एंटिटी है उसका करवाने के लिए। मतलब तंत्र में जो षटकर्म की पूजा होती है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन जैसी क्रिया, नित्य आदि, इनकी पूजा की जाती है। उनसे ये समाधान किया जाता है तंत्र में। हाँ जी। हमने इतनी सारी बातें करी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम वीडियो के अंतिम चरण पर बढ़ चले हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बताएं कि भाई कैसे इन सब चीज़ों से बच के रहना है, या फिर अगर ऐसी कोई चीज़ हो गई है उनके ऊपर तो उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखो, मैं आपको, आपकी ऑडियंस को एक ही बात बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप सिटी में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, कहीं पे भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक काम करना, पंचमुखी बालाजी की टाइल पे एक मूर्त बनी हुई आती है। उनके घर में जहां से आप निकल रहे हो वो राइट साइड का पिलर होना चाहिए, उस पिलर पे लगा दो। एक तो आपके घर में कभी भी निकल रहे मतलब अंदर से बाहर जा रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो तो राइट साइड हो गया, और बाहर से अंदर आओगे तो राइट साइड ये हो गया, और अंदर से बाहर आओगे तो राइट साइड ये हो गया। समझ गया। तो अंदर से आते वक्त राइट साइड में बाहर की तरफ में पंचमुखी बालाजी की फोटो लगा दो। जब कभी आपकी बहन, बेटी, माता, कोई भी कहीं पे भी जाके आए, है ना, कुछ भी खा के आए, एंटिटी तो पीछा करेगी, आएगी वो, पर वो पंचमुखी बालाजी की जहां पे फोटो देखेगी ना, वहां से पीछे हट जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, आगे कभी नहीं बढ़ेगी वो। तो एक तो पंचमुखी बालाजी की फोटो लगाई घर के अंदर। अगर आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है, तो आपको एक ऐसा भी आभास हो रहा है कि हमारे घर के अंदर कुछ है, कुछ आवाज, मतलब हर किसी को नहीं होता है, एक व्यक्ति को होता है। जिस व्यक्ति को ये आवाज हो रहा है तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करे 11 दिन में आप खुद को पता चलने लगेगा कि हाँ कुछ चीजें थी, और वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से चली गई। ठीक है। वशीकरण की जो बात बता रहे थे हम, एक वशीकरण एक सबसे बड़ी जो क्रिया है, और अभी काफी ज्यादा लोग इस वशीकरण में ही फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? कि लोगों की फेक आइडिया भी बनी हुई है। मेरी भी अभी किसी ने फेक आईडी बना ली और किसी से लाखों रुपए हैट लिए वशीकरण के नाम से। वो कह रहा है कि मैंने उनको कहा था वीडियो कॉल करने के लिए, तो कह रहे थे गुरुजी पूजा में व्यस्त है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लाख रुपए स्कैम कर लिया। आपकी फोटो लगी हुई, तो भाई मैं क्यों, मेरे को नहीं पता है, मेरी आईडी नहीं है, मेरी आईडी में 2 ही नंबर डले हुए हैं, वो नंबर दोनों मेरे हैं, तो फोन पे का स्क्रीनशॉट भेजा तो ये मेरा ही नहीं है, तो खुशी से उसके ऊपर केस डाल साइबर में। तो कुछ लोग स्कैम भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी स्कैम कर रहे हैं जो, क्या बताऊं मैं आपको, किन्नर के नाम पे भी स्कैम कर रहे हैं। किन्नर के नाम पे स्कैम? हाँ, ये क्या है स्कैम है? किन्नर के नाम पे ऐसा स्कैम कर रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं कि आईडी बना ली किसी की, फोटो उठा के, हाँ तेरा बेटा ये हो जाएगा, भला हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, पैसे हट रहे हैं। और किन्नर एक भगवान शिव का रूप, अर्धनारीश्वर। उनकी जुबान बड़ी सच्ची होती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं, वो अच्छा ही करते हैं, जिस किसी का भी करते हैं। और वो तंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, पर वो तंत्र में आना नहीं चाहते, वो अपनी खुशी उसी में ही है जो भगवान ने जीवन दिया है। राइट। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं। तो जो भाई वशीकरण से रिलेटेड या कोई भी बात मेरे से पूछना चाहता हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछो।
आप मेरे को वीडियो कॉल करो पहले कि कृष्णा का नंबर है या किसी और का है। अगर कोई भी आईडी मिले तो आपको पहले वीडियो कॉल करो। दूसरी बात की वशीकरण जिस पे भी करवा रहे हो या जिस पे करना हो या किसी पे किया कराया है ऑलरेडी, तो किसी का गलत प्रभाव या दुरुपयोग ना करे पावर का। जिसको जरूरत हो, जिसको नीड हो कोई चीज की, वही मेरे को कांटेक्ट करे। जिस किसी के घर के अंदर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, काला जादू आपने नाम सुना होगा, जैसे गुड़िया बनाते हैं उसके कपड़े में कुछ डालते हैं, है ना, तो वो भी चीजें होती है। क्या क्या चीजें करते हैं यार, बहुत है। अभी हमारी ऑडियंस में से कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, हाँ जी, तो किस तरह से वो जुड़ेंगे फिर आपसे? आप मेरी आईडी से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो, यूट्यूब से जुड़ सकते हो, मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे प्लीज प्रोवाइड करना, मैं अपने ऑडियंस के लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी सवाल, तंत्र मंत्र, वशीकरण, किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ भी डाउट है, बेझिझक आप कृष्णा जी से कनेक्ट करें। उनका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि इस तरह की मदद होने वाली वीडियो आपसे छूट ना जाए। Thank you so much for watching, and that's a wrap on this video.